आज बात करने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग सेशन क्या होते हैं। आज से पहले आपने एक चीज शायद इस पे नोट किया हो कि ना किया हो कि हम लोग जो होते थे पहले किसी भी टाइम जो है ट्रेड करने बैठ जाते थे। सुबह उठते थे, ट्रेड करने बैठ जाते थे, शाम को, रात को, मतलब हम अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेडिंग करते थे। हम मार्केट को फॉलो नहीं करते थे कि मार्केट हमें क्या प्रेजेंट कर रही है, मार्केट हमें कब कहती है कि किस टाइम ट्रेड करो। हम तो अपनी मर्जी से दुकान खोल लेते थे, सोते हुए जागते हुए। भाई मतलब जिस टाइम भी सो के उठना, जागना, जिस टाइम दिल करे कहीं सफर कर रहे हैं हम ट्रेडिंग करने बैठ जाते थे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमें प्रेजेंट करती है, मार्केट हमें सेशंस पेश करती है, मार्केट कहती है कि भाई ये बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग के लिए, ये बेस्ट नहीं है। मार्केट किस टाइम ट्रैप हमें करती है, किस टाइम हमारा लॉस ज्यादा करवाती है और किस टाइम हमें प्रॉफिट देने के चक्रों में होती है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत हैवी होने वाला है। आज जो आपको मैं बताऊं, आप ये चीजें बेशक नोट करके भी रख लें। ठीक है, आप हो सकता है ये टाइम फ्रेम जो है भूल भी जाएं, आप इनको नोट करके रख लें और इन पे प्रैक्टिस करें बार बार। मैं आपको कहता हूं कि ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप मेरा लेक्चर सुन के चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर नंबर ये 5 है, तो इसमें हमने ट्रेडिंग सेशन की बात करनी है। और जिन लोगों ने पहले पार्ट नहीं देख रहे, हमारा स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स हमने कैसे चलना है, कैसे हमने मार्केट को जो है रीड करना है और हमने कैसे प्रॉफिट करना है। ग्रुप में आप देखते होंगे कि मेरी भाई अगर 20 ट्रेड हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 16 ट्रेड्स प्रॉफिट में होती हैं, 3-4 मेरी लॉस में होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो लोग न्यू हैं, जिनको नहीं पता ट्रेडिंग क्या है, मैं बहुत एक हैवी लेक्चर, एक कोर्स बना रहा हूं। आप पहले वो 4 पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें और स्टेप बाय स्टेप हमारे जो हैं पार्ट्स आ रहे हैं वो देख लें। ठीक है, आज का जो हमारा पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमने ये, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमने ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करनी है कि बेस्ट टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा वो होगा यूएस की स्टॉक मार्केट में। ठीक है, कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसमें ट्रेडिंग सेशंस कौन कौन से होते हैं, मतलब ये है कि बेस्ट टाइम्स कौन से होते हैं जिनमें आप ट्रेड करके अच्छे मूव्स पकड़ सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स की स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में आप कौन कौन से ऐसे सेशंस होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड करके उन टाइम फ्रेम में आप अच्छा जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये आपकी फॉरेक्स से भी बेस्ट है और आपकी क्रिप्टो से भी बेस्ट है। ठीक है, और रेदर देन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यूएस की स्टॉक मार्केट्स इन दोनों से बेस्ट है। इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसमें आपको अच्छे मूव्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ट्रैप्स कम मिलेंगे। और उसके साथ जो क्रिप्टो है वो तो फॉरेक्स से भी बदतर है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन भाई जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो क्रिप्टो पे नहीं ट्रेडिंग करते। वो या तो आपकी जो है फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करेंगे या फिर वो यूएस की स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। और जो बहुत प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जो अच्छा मूव जो है लेते हैं, जो अच्छे प्रॉफिट्स लेते हैं, वो यूएस की स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। अब मैं जो है अपनी 80 to 90%, बल्कि आप 100/100 जो मेरी ट्रेड्स होती हैं, आप अगर उनको कहें 80 to 90% हो जाता है, मैं अपनी जो ट्रेड्स हैं वो यूएस की स्टॉक मार्केट में करता हूं। और 10 to 20% कभी कभी मैं जो है वो स्टॉक मार्केट जो है फॉरेक्स मार्केट में करता हूं। ठीक है, क्रिप्टो पे तो मैं करता ही नहीं हूं। ठीक है, उसमें हमेशा लॉस ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले जो है यूएस की स्टॉक मार्केट जो है, हो क्या हो गया भाई, यूएस 30। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख भी लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप ये चीज़ें भूल जाएंगे, ये अपनी कॉपी पे या अपने नोट्स पे लिख के रख लें या यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि ये टाइम फ्रेम 1 2 3 4 दिन बाद या हफ्ता के बाद आप हो सकता है भूल जाएं। अगर अभी याद भी कर लेते हैं तो ये बेस्ट है आप लिख के रख लें। ठीक है,
और बहुत हैवी लेक्चर होने वाले हैं हमारे। आप इनको जो है ना नोट्स बना के साथ साथ लिख लें और स्टेप बाय स्टेप सीखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूएस स्टॉक मार्केट में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा सेशंस है, ये सेशंस सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट के लिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने इसलिए पहले से ही लिख दिया है। सबसे पहला सेशन जो ट्रेडिंग का है, जब मार्केट ओपन होती है 12 AM पे हमारी मार्केट ओपन होती है। 12 AM को ओपन होते ही मार्केट, अच्छा यहाँ पे एक मैं बात कर दूं कि पाकिस्तानी टाइम फ्रेम में नहीं जाना हमने। पाकिस्तान में कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने हमेशा फॉलो करना है न्यूयॉर्क, लोकल न्यूयॉर्क टाइम, क्योंकि मार्केट ओपन और क्लोज और ये तमाम सेशंस उसी टाइम पे बनेंगे। ये टाइम आपका मैंने चेंज करवाया था और यहाँ पे देख लें इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, ठीक है। तो आपने जो फॉलो करना है, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया क्या टाइम फ्रेम आपने रखना है। सबसे पहला जो हमारा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 AM से लेके यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखें ना, ये नीचे टाइम लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड पे कर लेता हूँ। 2 AM यहाँ पे जी मैं 2 AM जो है वो सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ कि 2 AM से लेके यहाँ पे 2 AM से लेके 5 AM तक आपका पहला सेशन होता है। इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे तो देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पे तो इतने अच्छे मूव भी नहीं है, मार्केट भी कंसोलिडेशन में है। जी बिल्कुल है, इसके भी रीजंस आपको बताता हूँ। 2 AM से लेके 5 AM तक हमारा पहला सेशन होता है। मार्केट जो ओपन होती है वो भी यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। 12 AM पे हमारी मार्केट होती है। इसमें आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। 12 AM से लेके 2 AM तक आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। अभी आपको मैं प्रूफ के साथ ये बताता हूं क्यों नहीं करनी, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं डोंट, ठीक है, डोंट ट्रेड। यहां पे जी मैं लिख दिया डोंट ट्रेड। क्यों ये लिख दिया है, अभी आपको मैं इसका जो है रीजन भी बताता हूं। यहां पे आप देखें तो कैंडल्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनी, ये ब्लैक बनी, और फिर यहाँ पे देखे भाई मार्केट जो है ऐसा ऐसा एक ही साइड पे कंसोलिडेशन में मार्केट चल रही है। ना मार्केट ऊपर जा रही है इजीली और ना नीचे आ रही है। तो जब आप इस तरह इन सिचुएशंस में ट्रेड करेंगे आपका लॉस ही होगा। ना आप प्रॉफिट कर पाएंगे, ना आप लॉस कर पाएंगे, सॉरी, ना आप प्रॉफिट कर पाएंगे, आप लॉस ही कर पाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि मार्केट इजीली एक डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगी, तो आप क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो आपको मैंने टाइम फ्रेम बता दिया है 2 AM, यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको जो है ना ये और आसानी हो जाए, ठीक है। 2 AM टू सॉरी यहां पे जो है 12 AM टू 2 AM, इस टाइम फ्रेम में आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको रोक रहा हूं तो साथ में प्रूफ भी आप लोगों को दे रहा हूं कि रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है 2 AM से लेके 5 AM तक लंदन सेशन। इस टाइम फ्रेम को, इस सेशन को कहते हैं लंदन सेशन। यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको जो है समझ आ जाए, ठीक है। इसको कहते हैं लंदन सेशन। लंदन सेशन, लंदन सेशन आपका शुरू होता है 2 AM, सॉरी यहां पे टाइम फ्रेम लिखने लग गया हूं। यहां पे लंदन सेशन आपका जो होता है वो होता है 2 AM टू 5 AM। ये लंदन सेशन होता है। इसमें छोटे मोटे मूव्स आपको मिलते हैं, लाइक आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखें थोड़ा बहुत मूव मिलता है। यहां पे मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, और फिर आप देखें तो मार्केट कंसोलिडेशन में या साइड जोन में जो है वही यहां पे दिखा रही है कि मार्केट साइड जोन में है, कंसोलिडेशन में है। इतना अच्छा मूव आपको नहीं मिल रहा,
ठीक है। उसके बाद कौन सा सेशन होता है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो सारा कुछ आपको मैं बता रहा हूं ये यूएस की स्टॉक मार्केट का है। फॉरेक्स की जो मार्केट होगी उसका और है टाइम फ्रेम। ठीक है, ये आपने चीज़ अपने जहन में रख लेनी है। यहाँ पे मैं ऊपर साथ साथ आप लोगों के लिए लिख भी रहा हूँ यार कि आप लोगों को आसानी हो। इसको मैं चलो नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं ताकि आपको जो समझने में आसानी हो। ठीक है, ये टाइम फ्रेम आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा। उसके बाद आपका जो है 2 AM से 5 PM तक होगा लंदन सेशन। उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि बहुत बेस्ट सेशन होता है। इसमें आपको अच्छे मूव्स मिलते हैं तकरीबन 80 to 90%। ठीक है, इसमें आपको अच्छे मूव्स मिलते हैं। तो आपने जब भी ट्रेड करनी है आप हमेशा कोशिश किया करें। मैं आपको ग्रुप में जो लोग मेरे ऐड हैं वो भी देखते होंगे कि मैं उनको यहाँ पे बता रहा होता था जो पाकिस्तानी तकरीबन टाइम फ्रेम के मुताबिक 6 PM के लगभग करीब होता है। उस वक्त जो न्यूयॉर्क सेशन में टाइम फ्रेम चल रहा होता है वो तकरीबन होता है आपका जो है 9 AM। ठीक है, 9-9:30 चल रहा होता है। तो वो न्यूयॉर्क सेशन में अपनी ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसमें मूव्स बहुत रेल आते हैं और उसमें आपको वन डायरेक्शनल मूव्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वन डायरेक्शनल मूव हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है अपनी ट्रेड में प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, वो कब स्टार्ट होता है वो भी आपको मैं बता देता हूं। आपका जो स्टार्ट होता है 8:30 से लेके यहां पे देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। 8:30 से लेके 10:30 तक आपका जो सेशन होता है यहां पे 10:30 यहां पे 11 पे रुक गया हमारा। 10:30 तक आपका जो सेशन होता है वो न्यूयॉर्क सेशन होता है। यहां पे देखें, अब यहां पे देखें, अगर आप नोट करें तो यहां पे देखें सबसे बड़ी कैंडल्स, सबसे बड़ा डायरेक्शन, सबसे बड़ा मूव किस टाइम फ्रेम में है। यहां पे देखें ना, यहां पे स्टार्ट हुआ और यहां पे देखें कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है। किस टाइम फ्रेम में बनी है? ये न्यूयॉर्क सेशंस में बनी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अपनी जो ट्रेड्स हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में किया करें। ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है क्योंकि मैं सारी जो अपनी जो ट्रेड्स होती हैं वो इसी टाइम फ्रेम में करता हूं। न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क हमारा सेशन स्टार्ट होता है, मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया है 8:30 से लेके 10 AM तक। ये आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है। लेकिन यहां पे एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो बेस्ट टाइम फ्रेम न्यूयॉर्क का होता है वो 9:30 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 9:30 से लेके यहां पे मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये फर्जी लाइन मैंने क्रिएट कर दिया यहां पे कि स्टार्ट तो आपका ये 8:30 से लेके 8:30 से लेके 10 AM तक 10:30 तक होता है। लेकिन आपने 8:30 से लेके 9:30 तक आप ट्रेड ना करें, आप मार्केट को देखें क्या कर रही है। अगर यहां पे आप चीज को नोट करें तो ये बड़े मूव्स कब आए हैं? 9:30 के बाद 9:30 से लेके 10:30 तक कितने बड़े मूव आए हैं। अब आप लोगों को तो समझ आ गई होगी भाई, आपकी आंखों में ये चीजें देख के आंसू तो आ गए होंगे कि भाई ये क्या है। आपका दिल तो गार्डन गार्डन हो गया होगा। मैंने आपको इतनी बड़ी चीज बता दी है और यहां पे आपको दिखा रहा हूं, अभी नहीं मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि रियल मूव्स कब आते हैं। आप लोगों यहां पे देखें तो ये कब आए, आप पूरी यहां पे मार्केट देख लें। ठीक है, यहां पे पीछे देख लें, आगे देख लें, इतने बड़े मूव्स, इतने अच्छे मूव्स आपको किसी और टाइम फ्रेम में मिले हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट ये है कि न्यूयॉर्क सेशन में इंटर हो तो 9:30 से लेके 10:30 1 घंटे में अपनी ट्रेड ढूंढें और वहीं पे ओपन करें। 9:30 से लेकर और 10:30 तक अपनी ट्रेड क्लोज कर दें।
अच्छा मूव मिले या छोटा मूव मिले, आप कोशिश करें कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही रह के अपनी ट्रेड ढूंढे और क्लोज करते। वो ढूंढनी कैसे है वो इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका भी जो टाइम फ्रेम है वो भी यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, कि इसका कौन सा है, यहां पे 8:30 AM टू 10:30 AM। ठीक है, यहाँ पे ये मैं आप लोगों के लिए साथ साथ मार्क भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। यहाँ पे इसका साइज़ मैं जो है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने इसका जो है साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया है। बाकियों का भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, बाकियों का चलो रहने देते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ उम्मीद है क्लियर हो रही होगी। साथ साथ अगर आप देखें तो ये आप कब क्या करते थे, आप उस टाइम जिस टाइम भाई दिल करता था आप बैठते थे, ट्रेड करते थे, जो भी टाइम मिला बस भाई अपनी ट्रेड लगा दी। ऐसे नहीं भाई, मार्केट ट्रैप्स करती है। बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है आपको लोगों को मैंने वो भी बता दिया है कि यहाँ पे बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है, आप इसमें अपनी ट्रेड ढूंढें। ठीक है, लंदन सेशन भी आपका अच्छा होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता जितना आपका ये न्यूयॉर्क सेशन अच्छा होता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपका लंदन सेशन में कर सकते हैं लेकिन आप बेहतर है कि न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड तलाश करें। यहां पे एक और चीज भी है कि अगर ऐसा नहीं होता कि हर बार ही न्यूयॉर्क में आपको न्यूयॉर्क सेशन में जो है आपको अच्छी ट्रेड्स मिले, ऐसा भी होता है कि आपको 70-80% तो ट्रेड इसी टाइम फ्रेम में बेस्ट मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लंदन सेशन में अच्छा मूव आ जाता है, न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा मूव नहीं आता। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें कि अगर लंदन सेशन में ही आपको कोई अच्छा मूव मिल रहा है इस तरह का तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगा आप छोटा मूव भी पकड़े तो न्यूयॉर्क सेशन में ही पकड़े। ठीक है, उसके बाद जी हमारा स्टार्ट होता है लंच टाइम। अब ये लंच टाइम क्या होता है वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूं। आपका जो लंच टाइम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जी 12 PM से लेके 12 PM। ठीक है, 12 PM से लेके 1 AM तक, 1 AM तक, 1 AM तक, सॉरी 1:30 AM तक, 1 AM तक, 1 AM कहाँ गया हमारा। इस टाइम फ्रेम में आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसमें फ्रेंड्स आपको जो मूव्स दिए जाते हैं वो ऐसे मूव्स दिए जाते हैं जो आपको ट्रैप्स करते हैं। ठीक है, तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए आपने लंच टाइम फ्रेम में कभी भी अपनी ट्रेड नहीं करनी। ये मेरी बात लिख के रख लें, अगर आप करेंगे तो रगड़े भी जाएंगे। हो सकता है ये 2 डायरेक्शनल भी हो सकता है, 1 डायरेक्शनल भी हो सकता है। अभी आप देख रहे होंगे तो आपको तो लग रहा होगा कि भाई ये 1 डायरेक्शनल है, कि मार्केट सिर्फ यहां से ऊपर ही गई है, बिल्कुल गई है, लेकिन ये 2 डायरेक्शनल भी हो सकता है। ऊपर गया फिर फौरन से नीचे आपको लॉस करवा दिया। तो इस टाइम फ्रेम से बचें। बहुत से लोग होते हैं जो इस टाइम फ्रेम में लंच टाइम में जो है ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आप गैम्बलर हैं, ट्रेडर नहीं, तो आप लंच टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप लंच टाइम में कुछ भी हो जाए अपनी ट्रेड ना करें। ठीक है, यहां पे इसका मैं जो नाम है वो लिख देता हूं, लंच टाइम। ठीक है, लंच टाइम इसका जी यहाँ पे लंच टाइम मैंने लिख के रख दिया है। इसको अभी थोड़ा सा इंशाल्लाह शेप दे के और खूबसूरत करेंगे, पहले मैं आपको समझा लूँ। लंच टाइम आपका कब स्टार्ट होता है? 12 PM से लेके 1 PM तक, ये आपको होता है लंच टाइम सेशन यूएस की स्टॉक मार्केट में। इसमें आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। 12 PM टू 12 PM टू 1 PM तक
ये कोई पाकिस्तानी टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये टाइम फ्रेम जो हैं ये लंदन टाइम के सॉरी न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के मुताबिक हैं, ठीक है। आपको मैं पहले क्लियर करके बता रहा हूँ। तो ये आपने याद रख लेना है कि आपने ट्रेडर बनना है, आपने गैम्बलर नहीं बनना। उसके बाद 130 से लेके 130 यहाँ पे कहाँ गया, ये नीचे टाइम देखे ना, मुझे दिखाई दे रहा है। 130 से लेके 130 से लेके 4 PM तक, 4 PM तक आपका टाइम फ्रेम होता है PM सेशन, दोपहर। मतलब ये PM सेशन का मतलब है कि सेकंड टाइम का सेशन, इसको कहते हैं PM सेशन, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा हम खूबसूरत मज़ीद करेंगे, अभी मुझे लिखने दें, फिर बाद में इसको जो है ना मैं इंशाल्लाह खूबसूरत बनाता हूँ, क्योंकि मैं अभी खूबसूरत बनाने लग गया ना इसको, तो टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए, ठीक है। PM सेशन कहाँ से कहाँ तक होता है वो भी साथ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को रीड करने में आसानी हो। 130 से लेके 130 PM टू 4 PM तक आपका होता है PM सेशन, ठीक है। ये जी हो गया। इसको अब आपको समझ आ गई होगी कि कौन कौन सा टाइम कब कब टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड करनी। इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम है, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम बस आप अपनी नज़र में एक ही रखें कि आपका जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है भाई वो आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन है। इसके अलावा आप ऐसे समझ लें कि आप ट्रेड करना ही नहीं चाहते और आपने ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। लाजमी आप इस चीज़ को नोट में रख लें कि आप ट्रेड इन्हीं टाइम फ्रेम में करें जो आपको मैं बता रहा हूँ। एशियन सेशन जो है ये बीच में जो टाइम बचता है इसमें भी आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ये भी आपको मैंने बता दिया है कि 5 जो है आपका 5 AM से लेके आपने जो है 8:30 तक तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। यहां पे मैं आपको लिख के दे देता हूं, डोंट ट्रेड। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये आप साथ साथ लिख के भी रख लें, ठीक है। ये क्योंकि आप भूल जाएंगे, आप पजल हो जाएंगे। ये न्यूयॉर्क जो है, सॉरी, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया है ये US स्टॉक मार्केट का टाइम फ्रेम बताया आपको, ठीक है। अभी फॉरेक्स का सेम है, बस उसमें थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम का चेंज है, बाकी समझें कि वो सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है अब यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई कि मैं बातें फिर से एक दफ़ा दोहरा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। इसको साइज मैं थोड़े से छोटे कर लूँ। सबसे पहले जी हमारी मार्केट ओपन हुई 12 AM पे, ठीक है। 12 AM से 2 AM तक आपने ट्रेड नहीं करनी, बिल्कुल गंदा सेशन है, आपने डोंट ट्रेड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जी हमारा स्टार्ट होता है लंदन सेशन। लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। लंदन सेशन आपका स्टार्ट होता है 2 AM टू 5 AM तक, ये आपका लंदन सेशन होता है। इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें भी ट्रेड ना करें क्योंकि इस सेशन में भी अच्छे मूव्स नहीं मिलते। एशियन सेशन जो होता है आपका स्टार्ट होता है, इसमें भी आपने ट्रेड नहीं करनी, बिल्कुल छोड़ दें। ये कब स्टार्ट होता है, ये 2 AM से लेके आपका 8:30 तक होता है, आपने इसमें भी ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे जहाँ पे डोंट ट्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे तो आपने गलती से भी ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जी हमारा सेशन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि बहुत अच्छा सेशन है, परफेक्ट सेशन है आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में ले जाने के लिए, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये 8 AM से लेके 10 AM तक स्टार्ट होता है, लेकिन आपने ट्रेड अपनी 9:30 से लेके 10:30 तक करनी है। पहला घंटा 8:30 से लेके 9:30 तक आप ट्रेड ना करें, सिर्फ जस्ट आप देखें,
ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है लंच टाइम। बीच में जो टाइम बचता है इसमें भी आपने ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, जो बीच में टाइम बच रहे हैं आपने बिल्कुल उन टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डोंट ट्रेड, कॉमा मैं नहीं लगा रहा, चलें आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ डोंट ट्रेड। अगर ये आप चीज़ें देखेंगे ना, जब आप खुद देखेंगे बैठ के, तो आपको फिर भाई आपको खुद पता चलेगा कि भाई आप क्या करते थे पहले और अब क्या कर रहे हैं। लंच टाइम 2 PM से लेके 1 PM तक बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। ये अभी आपको ये वन डायरेक्शनल मूव दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप जा रही है, अगर आप यहाँ पे बाय करते तो अच्छा मूव पकड़ लेते, लेकिन भाई इसमें इतने गंदे झटके लगते हैं कि आपको खुद 420 के झटके लगेंगे। ये अभी तो ये होगा है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अच्छा मूव मिल जाता है। आपने गैम्बलर नहीं बनना। जो गैम्बलर होते हैं भाई, जो बड़े बड़े जुआरी, अच्छा यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि भाई $100 से $10,000 बन गया, वो इन्हीं झटकों में बनाते हैं, लेकिन वो जाते भी इसी झटके से ही है। जो गैम्बलर बैठे ना, प्रोफेशनल ट्रेडर 1 PM से लेके 2 PM तक कभी भी ट्रेड नहीं करता। उसके बाद PM सेशन स्टार्ट होता है हमारा 1:30 से लेके जो है 4 PM तक। ये आपका कौन सा सेशन होता है? PM सेशन। ठीक है, ये US स्टॉक मार्केट का था टाइम फ्रेम। अभी हमारा जो है रहता है वो टाइम फ्रेम क्रिप्टो का भी है। क्रिप्टो का तो हमने बिल्कुल ट्रेड करनी नहीं। अब आते हैं फॉरेक्स का। फॉरेक्स का कौन सा होता है? आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फॉरेक्स के टाइम फ्रेम में जाएं, यहां पे मैं इसको चेंज करके लिख लेता हूं फॉरेक्स, FOREX, फॉरेक्स सेशन। फॉरेक्स का कौन सा सेशन होता है? अब मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने जो जहाँ पे हमने ट्रेड करनी है, मैं आपको सिर्फ वही टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। हमने फॉरेक्स में ट्रेड करनी है तकरीबन 10 to 20%, और यूएस की स्टॉक मार्केट में हमने अपनी 80 to 90% ट्रेड्स करनी है, इसलिए मैंने आपको वो टाइम फ्रेम पहले बताया है। तो आपने ये ना अपनी नज़र में रख लेना है, सेव करके रख लेना है, नोट्स बना के रख लें। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, ट्रेडिंग आपकी स्टडी से कई दर्जे मुश्किल है। अगर आप CSS कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब आप लॉ का कोर्स कर रहे हैं, तो भाई ट्रेडिंग के आगे वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। अगर आपको मेरी बातें 5%, 1% भी समझ आ रही है ना, और दिल लगा के आप सीख रहे हैं और प्रैक्टिस करें, मैं इंशाल्लाह आपको कहता हूं कि आप उस रास्ते पे हैं जो सीखने वाले लोग हैं। जो छोड़ के जा रहे हैं वो तो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, उनका अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, ट्रेडिंग कोई इतना आसान नहीं है कि तुक्का लगाया जाए तो बहुत ये आसान है, गैम्बलर लगा दिया अप या डाउन। ठीक है, एक ही तो काम होना होता है। लेकिन भाई जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे, मार्केट को रीड करेंगे, तब आपको पता चलेगा असल में गेम क्या है। खैर, जो मार्केट है आपका, जो इसमें 12 AM से 2 AM तक आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। फॉरेक्स में भी ये सेम है, लंदन सेशन भी उसका सेम है। 2 AM से 5 AM तक ही लंदन सेशन होता है फॉरेक्स में भी। और डोंट ट्रेड यहाँ से थोड़ा सा पहले ओपन हो जाती है। आपकी जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो 7 AM पे शुरू हो जाता है। फॉरेक्स में थोड़ा सा ये फ़र्क है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे ये 7 AM से स्टार्ट होता है और 10 AM पे आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये भी न्यूयॉर्क सेशन ही है, लेकिन ये फॉरेक्स का न्यूयॉर्क सेशन है। जो है यूएस की स्टॉक मार्केट का, वो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होता है और बाद में एंड होता है। ये न्यूयॉर्क थोड़ा सा पहले स्टार्ट होता है और उससे थोड़ा सा पहले एंड हो जाता है। इसमें अब जो पहले PM सेशन होता था ना, इसमें आप छोड़ दें। समझें, जो फॉरेक्स का PM सेशन है उसमें ट्रेड्स आपने करनी ही नहीं है। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ।
PM सेशन इसका समझे है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई इतना अच्छे मूव्स आपको नहीं मिलते। ये मेरे पास US की स्टॉक मार्केट ओपन है, ठीक है, आप ये ना कहें कि भाई मूव तो मिल रहा है, ये US की स्टॉक मार्केट है। इसमें जो आपका है 10 AM से लेके 12 PM तक लंदन क्लोज सेशन होता है, ठीक है। 10 से लेके 10 AM से लेके यहाँ पे जी 10 AM कहाँ गया, यहाँ से लेके 10 AM से लेके 10 AM, यहाँ पे हमारा 10 AM आया, 10 AM से लेके 12 PM तक, 12 PM तक मैं ये सारी चीज़ें हटाता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें ये सारी बाकी जो चीज़ें हैं ना मैं हटा देता हूँ ताकि आप कॉम्प्लेक्स ना हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है आप थोड़े थोड़े पजल हो रहे हैं। ये सारा बाकी जो है ना मैं हटा देता हूँ। ये US की स्टॉक सॉरी ये जो है फॉरेक्स की मार्केट में आपको मैं बता रहा हूँ। फॉरेक्स की मार्केट में ये जो बाकी सेशंस हैं आप इन पे ट्रेड ना करें, इनको छोड़ दे, समझिए ये है ही नहीं, ठीक है। बस इन 3 सेशन में आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। फॉरेक्स का जो सेशन होता है ये सेशन होता है आपका जी लंदन लंदन क्लोज, ये लंदन क्लोज सेशन होता है, ठीक है। इसमें आप ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है, कर सकते हैं लेकिन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा जो बेस्ट यार आपको एक गोल्ड दे दिया, आपने सिर्फ इस सेशन में ट्रेड करनी है, ठीक है। बाकी आप सेशन जो है ना वो छोड़ दे, कर सकते हैं, वो अभी बताता हूँ कब करनी है, किस वजह से करनी है, वो भी आपको बताता हूँ। ये आपका जो सेशन स्टार्ट होता है ये आपका 10 AM से लेके 10 AM टू 5 सॉरी 10 AM से लेके 12 PM तक, 12 PM तक आपका ये लंदन क्लोज सेशन होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, बस इसमें ये याद रखने वाले हैं। लंदन सेशन इसका सेम है US की स्टॉक मार्केट का, लेकिन इसका जो न्यूयॉर्क सेशन है वो थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो जाता है, 7 AM से लेके 10 AM तक। ये 7 AM से स्टार्ट होता है, 10 AM पे क्लोज हो जाता है, थोड़ा सा पहले ओपन होता है, थोड़ा सा पहले क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपका आता है लंदन क्लोज सेशन 10 AM से 12 PM तक, ये 10 AM पे स्टार्ट होता है और 12 PM पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो इसका PM सेशन है वो छोड़ दें, आप समझें वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। बस आज का लेक्चर इतना ही था, ये नोट्स आप बना के रख लें, अगर नहीं समझ आ रही तो बार बार देखें वीडियो, आज लगता है वीडियो भी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह ये अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ें थी, ये सारा टाइम फ्रेम आपको बता दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखे, मुश्किल है, मैं ये खुद समझता हूँ मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी पहले ये जो चीज़ें हैं एक ही बार में समझ नहीं आई थी। तो नोट्स बना के रख लें, इसमें अभी और भी चीज़ें थी बताने वाली, लेकिन वो टाइम फ्रेम की वजह से जो है मैं नहीं बता पा रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी भी 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर होते हैं और लोग मैं आगे नहीं बताता क्या कर रहे हैं आजकल, मुझे कुछ पता चला है।